जैसा कि एक मेरे भाई ने मैसेज किया था कि मेडिकल एसएससीजीडी का मेडिकल जो होने वाला है उस पे एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए। तो जिन भाइयों बहनों के मन में कोई सवाल डाउट है मेडिकल को लेके, तो उन भाइयों बहनों का जो है आज डाउट दूर होने वाला है। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर एक बार वीडियो आपने पूरा देख लिया तो पक्का आपका कोई सवाल मन में नहीं रह पाएगा मेडिकल के से रिलेटेड। तो जैसा कि नोटिस आ रखा है कि 3 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक मेडिकल होने वाला है। तो जिन भाइयों बहनों का मेडिकल है तो बहुत बहुत बधाई कि इतना सारे एग्ज़ाम आपने पास कर लिया है। तो उस दिन 3 नवंबर से 22 नवंबर को जो होने वाला है उसमें आपका मेडिकल होने वाला है, मेडिकल एग्जामिनेशन और डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन होने वाला है, और रीमेडिकल भी उसी ड्यूरेशन में होने वाला है। तो उस दिन पर जाएंगे तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है, जो भी डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाए हैं, अटैच किए हैं, तो उसका ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी भी ले जाना है। वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। मेडिकल में सबसे पहले आपका बात करें तो आँख जो है उसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जो होता है वो चेक करते हैं। जैसे आपको कहीं पे खड़ा कर दिया जाएगा और 10 फीट की दूरी पे एक ABCD वगैरह लेटर लिखी हुई होगी, बड़े लेटर में होगा, कुछ छोटे लेटर में होगा, जिसका चेक किया जाएगा वो 6/6 है या 6/9। जिसका 6/6 है वो तो पास पास है, जो 6/9 जिसका आता है वो भी पास है, लेकिन 6/9 से 6/12 हो जाता है तो वो फेल हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद एक छोटी लेटर में लिखी हुई अक्षर होती है या कोई वाक्य रहेगा, उसको एक आंख बंद करके 1 फीट की दूरी पे वो पढ़ाया जाएगा बारी बारी से। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, सब बहुत बंदे गलती करते हैं, हमारे टाइम में भी बहुत लड़के गलती किए। ये जो आंख बंद करते हैं इसको दबा लेते हैं पूरा अच्छे से। अब ये जब वो दूसरा जब हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद इस आंख से जब उनको पढ़ना होता है तो ये चकचौंध हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, जब भी बंद करना है ऐसे बंद करना है कि इस पर जोर ना पड़े। ठीक, ये हो गया आँख का। उसके बाद कलर विजन हो जाएगा। कलर विजन चेक किया जाता है। कलर विजन सभी का लगभग पास हो जाता है। जिसका जेनेटिक प्रॉब्लम है वो उनका तो रहेगा ही रहेगा, वो फेलिंग हो जाएंगे। उसके बाद आपका आता है कान का। तो वहाँ पे मेडिकल में जाने से पहले कान की साफ सफाई कर लीजिएगा। कान के पर्दे वगैरह चेक करते हैं कि फटे ना हो। नाक की बात करते हैं तो नाक की ये जो हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। तो बहुत लोग की हड्डी ये टेढ़ी होती है, जिसे यहाँ पे करेंगे तो इधर से हड्डी निकली होगी या कहीं मस्सा नाक के अंदर नहीं निकला होगा। ये कुछ बंदों का वहाँ पे जब मेरे टाइम पर था, कुछ मेरा भी था कि नाक की हड्डी हल्की सी टेढ़ी है। मेरे को भी टेंशन होती थी कि मेडिकल में भी छट जाऊँगा, ये करूँगा वो हो जाएगा। तो वहाँ पे जाने के बाद जब आप फिजिकल और रिटेन निकाल लेते हैं तो कोई भी नहीं चाहता कि आपको फेल किया जाए। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाता है बंदों को पास करने की। तो मेरे टाइम पे ये हल्की जो टेढ़ी है, तो डॉक्टर ने पूछा कि आप जुकाम तो नहीं है आपको। तो मैं समझ गया कि बात वही है। तो मैं बोला कि हाँ, कल से जुकाम मेरे को आ रहा है। तो ना जुकाम क्या होता है कि ये कहीं पे सूजन आ जाती है नाक में, तो वो जो हल्की सी हड्डी होती है वो छुप जाती है, दिखाई नहीं देती। तो उनको लगा होगा कि उनकी जुकाम वगैरह की वजह से ऐसा होगा। तो पूछा, मैंने बोल दिया कि हाँ मेरा जुकाम था कल से। तो अब वो चीज़ मेरे को पास पास हो गए ओवरऑल मिला के। तो उसके बाद मतलब ये चीज़ है, वहाँ पे घबराना नहीं है। जो पूछे वो कॉन्फिडेंशियली जवाब देना है। जब घबरा गए तो वहाँ पे पता चल जाएगा ये झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद दाँत की बात करें तो दाँत वो दूरबीन लेकर चेक नहीं करते। वहाँ पे आप करेंगे तो देखते हैं कि कोई दाँत सड़ा नहीं है और कहीं पे दाँत खाली नहीं है। कोई जिसे कि सड़ा होता है उसको निकाल लेता है तो वहाँ पे खाली रह जाता है। तो अगर किसी का ऐसा भी है तो अगर निकलवा रखा है तो उसको प्लास्टिक वाली जो आती है रेडीमेड उसको लगवा लें। फिर गर्दन की बात करें तो ये सावधान में खड़ा करके गर्दन ऊपर नीचे करवा के देखते हैं कि गर्दन ये जो है अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में आपका एक्सरे वहाँ पे कराया जाता है। वहाँ पे एक्सरे में देखते हैं कि अंदर की हड्डियाँ जो है कि कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। आपके साथ में आपका ये बगल में स्क्रीन पे आप फोटो लगाते चलेंगे ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से
वैसे अगर प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अदरवाइज ऐसे कोई नहीं चाहता कि आपको मेडिकल से अनफिट करे। फिर आगे हम बात करेंगे हाथ की। तो हाथ ऐसे सीधा करने से इसको जब चिपकाएंगे, सीधा करने से ये जो एंगल है यहाँ से सीधा आता है, फिर ये बाहर को निकलता है, तो ये 10 से 20 डिग्री बनना चाहिए। 10 से 20 डिग्री, अगर ज़्यादा बैंड है ऐसे, जैसे किसी का ज़्यादा बैंड होता है, अगर 20 डिग्री से भी ज़्यादा है तो उनको अनफिट कर दिया जा सकता है। लड़कियों के लिए भी सेम चीज़ है। तो हाथ की बात हो गया, तो हाथ की उंगलियां चेक होती है। उंगली जो है कि पूरा कटापेटी नहीं है, पूरा सीधा है, इस तरह से। फिर फिंगर हो गया। फिंगर की बात करें तो कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होना चाहिए। पैर नीचे आ जाते पैर पे, पैर को सावधान सीधा खड़ा कराएंगे। सीधा कराने के बाद वहाँ पे नोकनी देखते हैं, पैर चिपका के रखेंगे, पंजे चिपका के रखेंगे, तो नोकनी में देखेंगे घुटनों के बीच में गैप होने चाहिए। अगर चिपक रहा है दोनों घुटने, तो फिर जो है आपका नोकनी में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। मेरे टाइम पे भी था, मुझे भी था, तो उस टाइम में तकिया लगा के सोता था काफ़ी दिन, और वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा थोड़ा गैप बनने लग गया था। वहाँ जाने के बाद पैर तो नज़दीक करते थे, लेकिन पंजे जो है कि पंजे से थोड़ा बाहर की तरफ प्रेशर रखते थे कि बीच में टच न करें, इस तरह से कि बीच में टच न कर पाए। तो वहाँ पे भी हाथ जैसे ज़्यादा किसी का है तो वो ऊपर नीचे करके देखें कहीं पे टच नहीं हो रहा, या फिर जिसका थोड़ा कम गैप है वहाँ पे स्केल डाल के ऊपर नीचे करते हैं कि कहीं टच तो नहीं कर रहा। अगर स्केल से भी जो है कि टच कर रहा तो वहाँ पे अनफिट कर देते हैं। फिर पैर के पंजों की बात करें तो जैसे हम लोग पंजे जहाँ रखते हैं, पैर के पंजे वहाँ ये बीच में खाली होती है, एड़ी और उंगलियों के बीच में। एक साइड प्रॉपर होता है, एक होता है पूरा फ्लैट टाइप का, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये पूरा फ्लैट होता है। आपको कहीं पानी में जाएंगे, पानी से किसी सूखा ज़मीन पे रखेंगे तो वो जो सी टाइप का बनता है वैसा बना जाए। अगर पूरा फ्लैट पूरा पंजा पड़ रहा है आपका पैर, तो उसमें अनफिट कर देते हैं। उसी तरह पैर की उंगली चेक करते हैं कहीं पे टेढ़ी मेढ़ी ना हो, या किसी को मुड़ी हुई हो, ऑपरेशन करिया हो। जिसका जेनेटिक होता है जैसे आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, ऐसे ये नॉर्मल में आता है। इसमें अगर ऐसा है तो आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको कोई अनफिट नहीं करेंगे। बात अब प्राइवेट पार्ट की बात करें तो लड़कियां और लड़कों दोनों के लिए है। सबसे पहले लड़कों की बात करें तो जो अंडकोश होता है, तो अंडकोश किसी का पानी भर जाता है, पानी भर जाएगा तो उसमें उस टाइम पे पानी अगर जिसका प्रॉब्लम है तो वो बोलते हैं कि इंजेक्शन से पानी निकाल लेते हैं। उस टाइम पे सूजा हुआ नहीं होना चाहिए, ओवरऑल मिला के सूजा हुआ नहीं होना चाहिए। और किसी किसी का देखते हैं कि उसमें नसें जैसे जाल टाइप का गुथी हुई नजर आने लगता है, तो अगर किसी का वैसा भी है, थोड़ा ना मात्र का है किसी का प्रॉब्लम, तो वो चल जाता है। लेकिन किसी का बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कहीं गठीला गठीला नस टाइप का दिखने लगता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वैसा है तो आप अभी से टाइम है, टाइम के आप तो हो गया लगभग, तो कोशिश करिए जितना तक अगर इसका भी है अपना ठीक करा ले। और लड़कियों के लिए सेम वहाँ लड़कियों के लिए तो लेडीज डॉक्टर होती है, वो लेडीज डॉक्टर वहीं चेक करती है। वहाँ पे जो प्राइवेट पार्ट होती है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, सूजन ना हो, और किसी का इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत सारे दाने निकल जाते हैं घाव टाइप का, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर उसको लड़कों को खड़ा करा के पीछे साइड का बात करें तो सीधा खड़ा करा कर आगे झुका देंगे। झुकाने के बाद फिर पीछे का देखते हैं कि कहीं पे पीछे साइड में कहीं इन्फेक्शन ना हो। और किसी का बवासीर वगैरह होता है तो वो दूर से ही देखते हैं, कोई टच नहीं करता। आगे का प्राइवेट पार्ट की बात करें चाहे पीछे, कोई टच नहीं करता है। किसी को बहुत बंदे को मैसेज किए, बहुत भाई बहन मैसेज किए कि वो मतलब किस तरह से टच करके पकड़ के करते हैं, क्या करते हैं, तो पकड़ के कोई नहीं करता, टच कोई नहीं करेगा, कोई टच नहीं करेगा। उसके बाद दूर से ही जो भी है प्राइवेट पार्ट का काम सब दूर से होता है। बहुत हवा बना रखें कि पकड़ के चेक करते हैं, तो ये करते हैं वो करते हैं। तो जिसका थोड़ा बहुत नस वाला जो प्रॉब्लम है, अगर दूर से देखने से, सामने अगर कोई खड़ा है वहाँ दूर से देखने से अगर पता नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, टच कोई नहीं करेगा।
आगे साइड झुक जाएंगे, जो पीछे को वो ये बवासीर चेक करते हैं, दूर से देखते हैं, अपना कोई हाथ नहीं लगाएगा आपको। तो आगे जो है कि बात करें झुका, जब आगे साइड में मतलब ऐसे झुक जाएंगे तो ये कमर की पीठ किसी का हल्की सी टेढ़ी या वो उठी दबी नहीं है। हाँ, ये सब चीज़ें हो जाएगी। मेन बात आती है बीपी की। जब बीपी नापते हैं आप लोग को, बहुत सारे लड़कों हमारे साथ में भी थे, बहुत सारे लड़के लड़कियां डर जाती है, घबराहट होता है मेडिकल में, सभी का होता है, हमारा भी हुआ था। लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना है, ये नहीं कि कुछ हुआ कोई या कुछ कोई किसी बात को लेके बोल दिया तो घबरा जाना है। जहाँ वैसी बात आए बीपी वगैरह का, बीपी में सबसे ज़्यादा रीमेडिकल मिला था। तो ऐसे चीज़ें में अनफिट हो, मतलब रीमेडिकल या बाद में परेशानी हो। अभी जब गए हैं मेडिकल कराने तो एक ही बार में हम फिट होके आ जाए। बीपी जैसे पॉइंट को लेके रीमेडिकल लेना तो ये बेवकूफ़ी की बात है। हम नहीं चाहते कोई किसी का ये सब आए। अगर जिसका बीपी जब नापने लगते हैं, चेक करने लगते हैं, उस टाइम में अपने आप को एकदम जो सांस है एकदम नॉर्मल रख देना है, एकदम कंट्रोल, धीरे धीरे सांस लेना है। अंदर ये धड़कन जो है ना उसको कंट्रोल करना है, आराम से सांस लेना है, ऊपर नीचे करेंगे सांस तो वो अपने आप बीपी नॉर्मल हो जाता है। और सांस रेगुलर ले रहे हैं या फिर कि कोई भी वहाँ पे डॉक्टर ने कुछ बोल दिया, उसमें घबरा गए, तब अपने आप धड़कन बढ़ जाती है कि अरे अब क्या होगा, ये तो बोल डांट दिया या किसी चीज़ को लेके बोल दिया तो। और एक चीज़ वहाँ पे टैटू की बात करें, बहुत मैसेज किए हैं बहुत बंदे कि टैटू मेरे हाथ में बना हुआ है, उसको क्या सर्जरी करवा ले, क्या कर उसको मतलब हटा दे। तो अगर आपके लेफ्ट हैंड में, अगर लेफ्ट हैंड में कहीं पर जैसे कोहनी से ऊपर है या यहाँ से इधर है, यहाँ से इधर, तो यहाँ पे अगर कहीं पे टैटू है, जैसे यहाँ बात करें तो ये वाले हिस्सा वर्दी में हमेशा जो है ढका हुआ होता है। अगर यहाँ पे कहीं पे है तो वो चल जाएगा, लेकिन उसकी भी साइज है वन, ये जितनी लंबाई इसका वो 1/4 साइज टैटू होना चाहिए, 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। और वहाँ पे ये सब हो जाएगा। और ब्लड वहाँ पे लेंगे, आपका ब्लड टेस्ट होगा जो रूटीन टेस्ट होता है, और यूरिन लेंगे, यूरिन टेस्ट होता है। और बाकी सब तो नॉर्मल ही है, बाकी सब खास वैसा है नहीं। सबसे ज़्यादा प्राइवेट पार्ट की थी कि बहुत बंदे मैसेज करते थे कि मतलब पकड़ के जो बात करते हैं टच करके, तो वैसा कोई कुछ है नहीं, दूर से ही डॉक्टर चेक करते हैं। और बीपी की खास कर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उसमें ये नहीं कि बीपी में कोई आप लोग रीमेडिकल ले लें, बस यही सब है। तो मेंटली आप लोग अभी से प्रिपेयर हो जाइए, जिसका जो भी अपने से खुद से जो है अपने आप को चेक करिए। ये जो मैं जो आपको पॉइंट बताया हूँ जो भी, तो ये सब चीज़ें अपने आप को देखिए कि ये मेरे कमी है, तो उसको कमी को दूर करिए। अभी है टाइम 15-20 दिन, जो भी जिसका मेडिकल जब भी करने वाला है। और अच्छे से जाइए, जो भी डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, डॉक्यूमेंट का 3 कॉपी कम से कम, जेरॉक्स कॉपी एक पर डॉक्यूमेंट, जेरॉक्स कॉपी 3 करा के लेके जाना है। और कम से 5 से 10 अपना फ़ोटो, 10 तो रख ही लीजिए, उसमें तो कम ही लगता है, लेकिन कहीं अगर ज़रूरत पड़ जाए तो बाहर तो आना है नहीं, ठीक। और कोई भी आप लोग को डाउट हो, अगर आप लोग का कोई एक मन में अभी भी डाउट रह गया है, तो आप नीचे दिया गया है आपका टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर अपना नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर सके अपना सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी कभी भी, ठीक है। तो बाकी सब ठीक, चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, सवाल हो, तो बेझिझक पूछ लीजिएगा और जवाब मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।